हेलो एवरीवन। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे लेकर चलेंगे एडजस्टमेंट को, और हम लोग आज तीसरे एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने दो एडजस्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर। आज हम जो तीसरा जो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हम लोग अभी प्रीपेड एक्सपेंस को जानेंगे कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस होते क्या है। अब आज कोई नहीं करेंगे और सारे लोग बाहर जाएं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको दो भाग में तोड़ते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पेड। इसका हिंदी होता है पूर्व और दत्त। कोई दिक्कत? चलिए, पूर्व माने क्या होता है जी? पहले। क्या होगा? और दत्त माने क्या? देना। कोई दिक्कत? यानी हमने समोसा खाया नहीं, लेकिन पहले ही हम तुमको रुपया दे दिए। हमने समोसा नहीं खाया, हम आपसे काम नहीं करवाए, लेकिन हम आपको पहले रुपया दे दिए हैं, तो मेरा खर्चा माना जाएगा थोड़े? जब तक हम आपसे सर्विस नहीं ले लें तब तक वो मेरा खर्च नहीं होगा। आपके पास मेरा पैसा रखा हुआ है ऐसा माना जाएगा, तो वो हमारी क्या होगी? एसेट होगी। समझ लिए? वैसा खर्च जिसका मैंने सर्विस मैंने लिया नहीं है, लेकिन उसका मैंने पेमेंट कर दिया, वैसे खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं जी? पूर्वगत खर्चा। एनी डॉट्स? चलिए, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स होती हैं, तो इसको कहां पर ट्रीट करिएगा जी? डेबिट में। जब जर्नल एंट्री पास करिएगा तब पीएल अकाउंट इसको क्या करिएगा? जर्नल एंट्री में डेबिट करिएगा। तो ये रहा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट कर दिए। इसके क्रेडिट में आप करिएगा एक्सपेंसेस को। क्या करिएगा? मान लीजिए कि आपने किसी खर्चा को पहले ही कर दिया, तो आपका खर्चा बाद में घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जो खर्च आपने कर दिया वो खर्चा आपका घटेगा, इसीलिए आपने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो खर्च का घटना क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? आपने समझा? प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। समझ लिए? अब एडजस्टमेंट के तौर पे इसको फाइनल अकाउंट में किस किस खाते में दिखाऊंगा, इसके बारे में अभी क्या करेंगे? जानेंगे। चलिए, तो हम लोग अभी जाने हैं कि भाई ये प्रीपेड एक्सपेंस जो होती है उसको कहां कहां पे हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट इफेक्टेड होगा, और एक क्या होगा? बैलेंस शीट इफेक्टेड होगा। एक होगा बैलेंस शीट इफेक्टेड होगा। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स में वेजेज मान लीजिए कितना है? 5,000 है। कितना है? 5,000। और मैंने आपको बोला कि प्रीपेड जब करते हो तो आपका खर्च क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसको घटाओगे ना जी? इसको घटाओगे ना। आउटस्टैंडिंग को आपने ऐड किया था और प्रीपेड को क्या करोगे? घटाओगे। तो यहाँ पे लेस क्या करना है आपको? प्रीपेड करना है। क्या करना है? मान लीजिए 500 रुपया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड वेजेज जो आपने किया है वो कितना किया है? 500 रुपया। तो यहाँ पे 500 रुपया घट जाएगा। आपको कितना फ्यूचर में पेमेंट करना है? सॉरी, कितना आपको खर्च करना है? सिर्फ 4500। कोई दिक्कत? अब देखिए कि मैंने आपको बोला कि प्रीपेड वेजेज जो हैं वो हमारी क्या है? एसेट्स है। तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाइएगा, और एसेट साइड में आप लिखिएगा प्रीपेड वेजेज। ये नहीं कि आप 4500 लिख दीजिएगा। कितना अमाउंट है? 500 रुपया। ये तो आपने समझ लिया। चलिए, ये तो केस हो गया जब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वाला कोई आइटम आ जाए तो। अब कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट का जो है तो एक्सपेंसेज आपको दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल्स, इनडायरेक्ट पहले लिख लेता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए
कि जब कभी भी इनडायरेक्ट की बात चलती है तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया होगा कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो पीएल अकाउंट इफेक्टेड होगा, पीएल अकाउंट इफेक्टेड होगा। मान लीजिए जो सैलरी के बारे में मैं आपको बताया था, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे टू सैलरी लीजिए, मान लीजिए 3000 का सैलरी है, पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर में रखा हुआ है। आपने प्रीपेड सैलरी की बात की, तो प्रीपेड जो सैलरी होगा, प्रीपेड सैलरी जो होगा, उस सैलरी से क्या होगा? माइनस होगा प्रीपेड सैलरी होगा। मान लीजिए 500 रुपया ये भी है, या 1000 ही मान लीजिए, अलग अलग फिगर मानिए, समझे? बाहर में कितना अमाउंट रखोगे? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत नहीं। मैंने फिर आपको बताया, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, अगर उसमें प्रीपेड लगा हुआ है तो वो सारे क्या होंगे? एसेट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रीपेड क्या है? सैलरी है। एसेट साइड जाइएगा और प्रीपेड सैलरी लिखिएगा और अमाउंट लिखिएगा 1000। कितना? 1000। ये भी आपको मैंने बता दिया, पहले आपको बताया उसकी परिभाषा। उसके बाद उसका जो है सो जर्नल एंट्री कैसे करिएगा, एडजस्टमेंट में अगर दिखेगा तो कौन कौन से खाते इफेक्ट होंगे, उसमें भी अगर वो डायरेक्ट के रूप में डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे आता है तो कौन कौन सा खाता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में के रूप में आ रहा है तो कौन कौन सा खाता। अब मैं आपको बताऊंगा जो अगर डायरेक्ट, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिख जाए, अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको अंदर ही दिख जाए, तो आप क्या करिएगा इसको? तो मैंने आपको बोला कि भाई एसेट मानिए इसको, और जब एसेट मानिएगा तो सिर्फ एक ही खाता अफेक्टेड होगा जिसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और जो भी अमाउंट होगा इसको आप क्या करिएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? पूरा डाउट्स क्लियर है? कोई क्वेश्चन? चलिए, धन्यवाद।